दोस्तों, सोनम वांगचुक की जिस तरीके से सरकार ने गिरफ्तारी की है, अब उसका देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग की जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है, जहां पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिहाई को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम छात्र आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, उनके हाथों में तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है कि सोनम वांगचुक को रिहा करे। और यहाँ पर एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो छात्र हैं वो ना सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर राजस्थान से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लोगों ने सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर के प्रदर्शन किया है। हाथों में सोनम वांगचुक के जो पोस्टर्स हैं, जो बैनर्स हैं, वो जनता यहाँ पर लिए हुए है और प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों, लद्दाख के पास ही शिमला में भी प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर क्योंकि लद्दाख और शिमला दोनों ही पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर भी सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ पर सीपीआईएम ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सड़क के किनारे हाथों में बैनर, पोस्टर, झंडे लिए हुए प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है। और यहाँ पर आपको महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा दिख रही होगी। महिला एक लाइन से खड़ी हुई है और यहाँ पर सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी भी हो रही है। सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। सोनम वांगचुक को रिहा करना होगा, करना होगा, करना होगा। और इसके अलावा सोनम वांगचुक के अब सपोर्ट में किसान नेता राकेश टिकैत भी उतर आए हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए सोनम वांगचुक के पक्ष में अपनी बात रखी है। लेह लद्दाख से सोन मानसून को जिस तरह से गिरफ्तार किया, क्या ये सही है? क्या एक शांति का पुजारी जिसने पूरे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किए हो, दिल्ली में पैदल यात्रा लद्दाख से यहाँ तक की हो और भारत सरकार ने फिर भी उससे बातचीत नहीं की, बगैर आश्वासन, बगैर सरकार से मिले वापसी चला गया और वो ये कहेगा कि मैं कभी दिल्ली आऊंगा ही नहीं, और उसने वहां पे अनशन शुरू किया, अपनी बात को लेके वो अनशन शुरू कर रहा। क्या इस तरह के लोग भी आज हैं कि जब कोई हिंसक घटनाएं हुई उसने अपना अनशन समाप्त किया? क्या उसने लोगों को भड़काने का काम करा? वो नहीं करा। जिस तरह के उसने काम किए, जो उसकी रिसर्च थी, भारत सरकार को तो चाहिए था कि उसको बुला के उसके जो रिसर्च उसके पेपर है उस पर काम करने की जरूरत थी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता के खिलाफ आवाजें उठती हैं और सत्ता उन आवाजों को दबाने की कोशिश करती है, तब तब एक नई क्रांति जन्म लेती है। और वैसा ही कुछ सोनम वांगचुक के इस मामले में होता दिख रहा है। सोनम वांगचुक अब तक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वो अनशन पर थे, भूख हड़ताल पर थे, लेकिन सरकार उनकी कोई भी आवाज, कोई भी मांग नहीं सुन रही थी। लेकिन इसी दौरान जब लद्दाख का युवा सड़कों पर उतरता है, अपनी मांगों को लेकर, अपने हक को लेकर आवाज उठाता है, तब इस आवाज को दबाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है और रासुका यानी एनएसए के तहत सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर देश की जनता समझ रही है, सही और गलत में फर्क बता रही है और इसी को लेकर के सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग की जा रही है। और इसी के साथ सोनम वांगचुक की जो पत्नी है, उन्होंने सीधे सीधे राष्ट्रपति को लेटर लिख दिया है। सोनम वांगचुक की पत्नी का ये जो लेटर है वो सामने आया है। गीतांजलि अंगमो उनका नाम है। वो अपने इस लेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पोस्ट करती हैं और उसमें लिखती हैं कि मैंने सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई के लिए अभ्यावेदन भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के कानून मंत्री और लद्दाख के उपराज्यपाल को भेजा है। साथ ही डीसी ले को भी इसकी प्रतिलिपि यानी इसकी कॉपी भेजी है। इसमें जो है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो राष्ट्रपति से ये कहती है कि क्योंकि राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में वो राष्ट्रपति से गुहार लगाती हैं कि उनके पति को यानी सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहाई दी जाए। और साथ ही वो कहती है कि आप भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, ऐसे में आप हमारी दिक्कत परेशानियों को बेहद अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। और इसका हवाला देते हुए वो राष्ट्रपति से अपनी तमाम बातें कहती है और कहती है कि सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे
थे, लेकिन सरकार ने उनके साथ जो किया है वो बेहद गलत है। सोनम वांगचुक की तरफ से लगातार लद्दाख के न्याय को लेकर, लद्दाख के हक को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन बीते कुछ दिन पहले लद्दाख का युवा भड़क जाता है, लद्दाख की मांगों को लेकर सड़कों पर उतरता है, हिंसा होती है, भाजपा का दफ्तर फूंक दिया जाता है और हिंसा बढ़ती जाती है, जिसके बाद पहले सरकार वहां पर धाराएं लगाती है, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है और इसके बाद कहा जाता है सोनम वांगचुक का विदेशी कनेक्शन, और इसी के तहत सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि सोनम वांगचुक जब तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, जब तक वो अनशन, भूख हड़ताल जैसी चीजें कर रहे थे ताकि सरकार का उन पर ध्यान जाए, तब तक सरकार को उनका और विदेशी कनेक्शन का कोई भी हवाला निकलकर सामने नहीं आया, सरकार ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। लेकिन जैसे ही लद्दाख का युवा सोनम वांगचुक की उन मांगों को लेकर के अपने तरीके से प्रदर्शन करता है, वैसे ही सरकार को याद आता है कि सोनम वांगचुक का विदेशी कनेक्शन है और इसका हवाला देते हुए सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। बहुत बड़ी बात है। कहा यह भी जा रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा यह भी है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जब जब कोई आवाज उठाता है, जब जब कोई प्रदर्शन करता है, तब भाजपा की यह सरकार उन आवाजों को दबाने के लिए, उन आवाजों को कुचलने के लिए कहीं विदेशी कनेक्शन का हवाला दे देती है, कहीं कुछ बता देती है और इसके तहत आवाजों को कुचल देती है, आवाजों को उठने से रोक देती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जब जब इन आवाजों को दबाने की कोशिश की जाएगी, तब तब नई क्रांति जन्म लेगी। और लद्दाख में जिस तरीके से युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, उसका भी विरोध किया जा रहा है कि हिंसा किसी चीज का हल नहीं है, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिए कि जब तक आप युवाओं की बात नहीं समझेंगे, तो युवाओं के पास तमाम तरीके हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। हालांकि अब जो है सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर के लगातार जो प्रोटेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, लगातार रैलियां, मार्च निकाली जा रही है, सरकार से गुहार लगाई जा रही है, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की जा रही है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी भी राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री समेत तमाम लोगों को लेटर लिख चुकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सोनम वांगचुक के मामले में उन्हें कब तक रिहाई मिलती है, सोनम वांगचुक पर जो तमाम मुश्किलें बढ़ रही हैं वो कब कम होती हैं। मामले को लेकर के लगातार उल्टा चश्मा यूसी उस पर नजर बनाए हुए है। जो भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।